बार बार इसलिए दिखानी पड़ती है कि ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं था, सतयुग के ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं था, और कलयुग के ब्राह्मण तो राक्षस बताए। किसने? दास ने नहीं, श्रीमद देवी भागवत ने। ये देखो, श्रीमद देवी भागवत, संक्षिप्त श्रीमद देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस, गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 414 पृष्ठ पे ये देखिएगा, छठा स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत, 414 पृष्ठ। जन्मेजय ने पूछा महाभाग, किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को तुम विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, व्यास जी हैं राइटर ऑफ आल पुराण और वेद एंड गीता जी। राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अब आपने देखा कि व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण और वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। अपने आत्माओं नाइन कहते हैं, भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भादो नदी बिहंगा, गरीबदास वैभव जल डूबे, नहीं साध सत्संगा। अब ये ब्राह्मण है, सतयुग के ब्राह्मण कहते हैं वो दुर्गा की पूजा करते थे और वेदों के पूरे विद्वान थे। वेदों में ना गीता जी में कहीं भी दुर्गा की पूजा का कितना विधान नहीं, और ये वेदों के ज्ञाता। हाय हाय। अब आपने 414 पृष्ठ पे देखा, व्यास जी बता रहे हैं कि ब्राह्मण, सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। अरे थारा गजब हो। और दुर्गा कहती है मैं केवल एक ओम जाप है और ब्रह्म की पूजा करो। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में अपने विषय में बता रहा है कि मेरा एक ओम मंत्र है, एक अक्षर ओम मंत्र है, मेरा जाप करोगे मुझे प्राप्त होगे। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। और 9वें श्लोक में कहा कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता जी में कहा कि उस तत्ब्रह्म को जानने के बाद और पूरे अध्यात्म ज्ञान को समझने के उपरांत प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। तो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है? 8वें अध्याय के 3 श्लोक में उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में अपनी साधना के विषय में बताया कि मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक का ये प्रमाण है, उसका भावार्थ है कि जो जिसकी पूजा करता है अंतिम श्वास तक उसी को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 8, 9 और 10 3 श्लोकों में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के लिए कहा कि उसकी पूजा करेगा तो उस परम दिव्य पुरुष परमात्मा के पास पहुंच जाएगा। उसके जाप का मंत्र 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है। ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ है। ओम तो सीधा ब्रह्म का है, तत् और सत्य सांकेतिक है। ये ब्रह्म और परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म के हैं, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के हैं, यानी अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म के बारे में है। तत् मंत्र जो है ये अक्षर ब्रह्म का, और सत मंत्र ये सांकेतिक हैं दोनों, और ये मंत्र नहीं है कोई और मंत्र ये दास बताएगा। तो सत मंत्र वो परम अक्षर ब्रह्म का है। इन तीनों मंत्रों के जाप से पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति होगी।
तो ब्रह्म कहता है उस परमेश्वर की पूजा करो, उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। और ये ब्राह्मण लोग के वो दुर्गा की पूजा करते थे और वेद के बड़े पारगामी विद्वान थे, पूर्ण विद्वान थे, टट्टू थे वह। अब देखो ये छठा अध्याय, छठा स्कंद, श्री संक्षिप्त देवी भागवत 414 पर आपने पढ़ा था कि व्यास जी बता रहे हैं जन्मेजय को कि राजन यह निश्चय है, यानी पक्की बात समझ लिए कि कलयुग सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता। ये तो सतयुग के ब्राह्मणों का स्थिति है। प्यारी आत्मा गरीबदास जी को संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी अमृतवाणी में परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान किस प्रकार वर्णन किया। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक क्या बताया है कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, उसी को फाइनल मान रहा है। कोई व्रत रखता है, उसी को अपनी साधना को श्रेष्ठ मानता है। और कोई केवल अहिंसा ना करना ही अपना परम कर्तव्य मान लेता है। कोई सदग्रंथों का स्वाध्याय करने से मोक्ष मानता है। कोई केवल एक हवन मत करने मात्र से ही अपनी कल्याण मानता है। और वो अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि इस प्रकार का विस्तृत ज्ञान सच्चिदानंद घन की वाणी में उस परमेश्वर द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान में वर्णित है। और वो अपने क्रियाओं से यानी कर्म करने से ही बनता है। जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अब हम कर्म करें थे सारे शास्त्र विरुद्ध, हम कर्म करें थे भक्ति मार्ग भी सारा शास्त्र विरुद्ध, तो हमें वो कर्म सही नहीं फल दे रहे थे। अब हम कर्म करेंगे, वो कर्म करेंगे जो हमें मोक्ष देगा। तो उसके बारे में कहा कि उस तत्व ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में किसी तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर। वो के बताएंगे, सट दर्शन सट बेस कहावे, बहुविध धुंधुधार मचावे, तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता, यो भी वैदा है वैदे से भेद अलहदा, यो भी वैदा। 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे, माला घाल हुए हैं मुक्ता, सट दल उआ बाई बकदा। एक मोटी सी माला गाल के गल में नो दिखावा बड़े भगत से अरिषद मुक्त हो रहे हैं। और सब उआ बाई बकदे हैं। उआ बाई यानी किसी के पास यथार्थ ज्ञान नहीं है। अब ये वाणी परमात्मा का यथार्थ ज्ञान जो 600 वर्ष पहले ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था कि कबीर तो शास्त्रों को नहीं जानता, कबीर तो अक्षर ज्ञान युक्त नहीं है, वो तो अज्ञानी है, वो क्या जाने वेदों सदग्रंथों के रहस्य को। ये वाणी 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने बोली थी। और वही ज्ञान अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी के कंप्यूटर में दोबारा फिर उससे निकलवा दी। जो थोड़ा बहुत मिलावट हुई थी वह क्लियर होगी। क्या बताते हैं कि माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उआ बाई बकदा, उआ बाई। अब व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण बड़े वेदों के विद्वान होते थे, पूर्ण विद्वान, और दुर्गा की पूजा करते थे। अरे फूटे भाग थारे विद्वानों, और गेला फोड़ दिए मारे। अब दुर्गा कहती है ब्रह्म की पूजा करो, ब्रह्म कहता पूर्ण ब्रह्म की करो। तो कहाँ थे ये? भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर ने चोट निशाने, 12 बाट बेटम बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। इन सट दर्शनीय में कहते हैं ये सारे जो है अपना जीवन ठगा रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। इनकी भक्ति जीवन नष्ट करने की है, ठगा ठगाई की है। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे, निर्वाणी ने कच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा।
यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। वेद पढ़ने पर भेद न जान, ये बाँचे पुराण 18। और जड़ को अंधे पत्ते खुआवे, भूल गए सिरजनहारा। वेद पढ़े और भेद ना जाने, नो के वेदों के बड़े विद्वान थे, नो के दुर्गा पूजा करो भाई, दुर्गा दुर्गा की पूजा करते हैं। वेद पढ़ने पर भेद ना जाने, ये बाँचे पुराण 18। और फिर पूजा की एक बिना मूर्ति बना करते दुर्गा की, और उसका भोग लगाया करते। अरे थारा गजब। और जड़ को अंधे ये पत्ते खुआवे, और भूल गए सृजनहारा। मूर्ति बना ली दुर्गा की, भगवान शिव जी की, विष्णु जी की, राम कृष्ण की, और उसका पत्थर का मुंह कहने का भोग लगावे, और भूल गए सृजनहारा। सृजनहार कौन? अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं बाहर, और सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सृजनहार। ये सूक्ष्म वेद की वाणी है, जिसके विषय में गीता कहती है कि उसका ज्ञान किसी तत्वदर्शी संतों से समझो। वो ये दास आपको बता रहा है। ब्रह्म कर्म भैरव को पूजे, सत शब्द नहीं साहेब सूझे। माला मुक्ति कक्कड़ हुक्टी ही, बाना बौड़ी भांग बसौड़ी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना। हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीन्या गुरु गुण ही ना। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। गलरी जिंदा मस्तक बिंदा, गूगल खेवें जंतर सेवें। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। आकी दौरा बांध बटोरा, धूमा धामी कैसे स्वामी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। नगर निराशा तन कुंतरासा, पशु प्राणी स्वान समानी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। बैदा मीन यूजलेस, व्यर्थ। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, उनको ना कोई सिद्धि होती है, ना सुख होता, ना गति होती है। अर्थात यूजलेस, बैदा है, वो व्यर्थ है। अब गरीबदास साहेब जी से पूछा कि तुमने ये बैदा कैसे जाना कि हमें सतगुरु मिल गया? हमें सतगुरु मिल गया था तो हम, इसलिए हमने बैदा पता लग गया ये व्यर्थ है। और वही वेद बताते हैं। परमेश्वर की वाणी में लिखा कि सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था उस छड़े किसाना। और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। ओए होए। अब परमात्मा, क्योंकि इनको ऋषियों को, महर्षियों को और ब्रह्मा विष्णु महेश को, इनको सतगुरु नहीं मिले, जिस कारण से ये वेदों को समझ नहीं सके। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं वेद हमारा भेद है, और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। यानी वेद मेरा ही भेद है, और मेरे पाने की विधि इन चारों वेदों में नहीं है। और जौन से वेद से मुझे पाया जा सकता है, 5वें वेद से, वो चारों वेद जानते नहीं। अपने आत्माओं, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से और 12 तक 13 तक ये स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को जन्म उत्पन्न होने वाला कहता है, कोई वो कहता है वो उत्पन्न ना होता, स्वयंभू है। और कोई अक्षर ज्ञान, जिसने किसी भाषा का ज्ञान हो गया, संस्कृत पढ़ लिया आ गई, वो तो विद्वान। और जिसको भाषा का यानी अक्षर ज्ञान नहीं है, भाषा का ज्ञान तो है, क्योंकि भाषा कोई न कोई तो जब हम बोलते हैं अपने ज्ञान विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। लेकिन जिनको अक्षर ज्ञान नहीं, उसको अविद्वान बोल देते हो। नहीं, ये विद्वान और अविद्वान की परिभाषा नहीं है। उस विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताओगा कौन विद्वान है और कौन अविद्वान है। परमेश्वर कबीर जी और वो महापुरुष आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय घीसा साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, इनको संस्कृत ज्ञान ना होते हुए विद्वान थे। ये विद्वान थे क्योंकि ये परम उस तत्व से परिचित हो चुके थे, साक्षात्कार हो चुका था प्रभु का।
वेद पुराणी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले, यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा। कहते हैं वेद पुराण और ये कथा कहानी, वेद पुराणी कथा कहानी। ब्रह्मांड ने कर दिया, एक राजा था उसने ऐसे कर दिया। कहती है कहानी करा कितनी बार पढ़ ली, और वेद पढ़े पर अर्थ ना खुले, उनके तुम्हें पता नहीं चला ये वेद क्या बताना चाहते हैं। ये भी वैदा था जो उन्होंने अपने हिसाब से दुनिया को भ्रमित कर दिया। सन्यासी बैरागी सेवड़े ये तन पर छार लगावे हैं, 500 नार 2500 लड़के धुंधु धार मचावे हैं। सन्यासी बैरागी सन्यासी सेवड़े ये तन पर राख रमावे हैं, और 500 नार 2500 नारी, 500 नार 2500 लड़के ये धुंधु धार मचावे हैं। क्या बताते हैं? कंठी माला और मृगछाला सिर पर जटा रखावे हैं, ये ढोलक ताल झालरी पीटे हैं, ताना रीरी गावे हैं। यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा वैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु बैठे नो जाण्या। तन के योगी मन के भोगी, गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुज बीरज का मर्म न जाण्या, भद्र भेख बनावे हैं। करवा और कोपीन लिए जो बनखट गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती घट में दूती, फिर ग्रह द्वार आवे हैं। अब क्या बताते हैं? इस मन की बड़ी जबरदस्त चाल है। इस जीव का अंडोला बना रखा है इसने। यू ना भक्ति करने देता, आत्मा चाहती है भक्ति, यूँ कहता है कि चल भक्ति न्यू करांगे, ऐसे ठीक नहीं, ऐसे करते हो भक्ति। अब जिसके अंदर भी परमात्मा की प्रेरणा बनती है किसी ग्रंथ के पढ़ने से या किसी संत के विचार सुन लेने से, तो उसके के मरोड़ी लाता है। ये काल ने कहा चल जंगल में चलांगे, यहाँ भक्ति नहीं हो सकती। घर छोड़ जाता है, जंगल में चला जाता है। अब परमात्मा बताते हैं भाई ठीक है, परमात्मा के लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाएगा, करना ही चाहिए। अब तुम वन में चले गए, अच्छा वहाँ क्या होगा कि वहाँ शाम तक तो आप ठीक है घर की रोटी खाई हुई, सांझ तक एक दिन तो आप टेक सकते हो, शाम ने फिर भूख लगेगी। एक रात भी काट देगा, अगले दिन फिर सुबह लठ लेकर पहुँचेगा गांव में किसी नगर में, दियो माई हैं उड़ा कुछ तो बना बनाया ना मिला तो किसी ने आटा गाल दिया, फिर ने सोचेगा भाई चूल्हा बाल लूँ, लकड़ी इकट्ठी करी, चूल्हा बनाया, फिर लगी गर्मी सर्दी पड़न, ओले आ गए कि तब बूंद वर्षा आ गई, फिर सोचे दूफड़ी गाल लूँ। वो सारा सांग फिर जोड़ दिया जो छोड़ कर चल था। अब घर ने छोड़ कर गया, फिर गृहस्थी का द्वार आकर फिर हाथ फंसार दिया, तो ये क्या फायदा, क्या यूज हुआ तेरी घर छोड़कर जान में तेरे के लाभ मिला। अब परमात्मा कहते हैं कि डेरे डंड खुश रहो, ये खुसरे लेना मोक्ष, द्रु प्रहलाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में के दोष। एक भगत था को पिछला संस्कारी ही प्रेरणा होती है, उसका जल्दी असर हो जाता है, पिछले पुण्य कर्म अच्छे होते हैं। ऐसे उसने ज्ञान सुना, ऐसी प्रबल प्रेरणा होगी। शादीशुदा था, 2 बच्चे थे छोटे छोटे, तो घर छोड़कर चाल पड़ा, निकल गया कि मैं तो भगवान प्राप्ति करूंगा। वहां चला गया, वो किसी संत के पास जाकर शिष्य बन गया। अब उनको पता होता है कि ये ताज़ा ताज़ा आया है, इसको यहीं रखना ठीक है, तो उसको अपने आश्रम में रखा उस संत ने, और 8-10 वर्ष तक
आश्रम में आप मांग के लावे और उसने वहाँ भोजन भाजन करावे, उसको बाहर नहीं जाने दिया। एक दिन उसका जो गुरुजी था वो बीमार हो गया। बीमार हो गया तो उस गुरुजी ने कहा कि जा बेटा ले आज तू भिक्षा मांग लिया।